बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से निकालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से निकालती। पापियों को पाप से निकालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से निकालती। आइए हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, सुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती।
संसार माला गुलजार घास भगवान माला जिसे करा दिगंबराय दिगंबरा नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते। ओम जलेनासीते कर्णे देवादिदेव वन्दनामः ओम जनेन जन्यमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सजञ्चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम शाम सदाशिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शिव महापुराण की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपेतजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकाय नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कि वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कि ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु चन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं हर्षमृगवराभीतिहस्तं कि पद्मासीनं समन्ता स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबन्ध्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं कि जय जय श्री राधारमण कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन जय जय माखन चोर कन्हैया मेरी मटकी फोड़ जय जय माखन चोर
मेरी मटकी फोड़। जय जय माखन चोर कन्हैया मेरी मटकी फोड़। बोलिए शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सभी सम्मानीय जन अपने हाथों को जोड़ें और अपनी जन्म की यात्रा जहाँ से शुरू हुई उन माता पिता के चरणों में प्रणाम करें। अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। भगवान सुखदेव जी, व्यास जी, सोनक जी, सूत जी, गोकर्ण जी, नारद जी, भगवान शंकर, माँ पार्वती और हनुमंत लाल को प्रणाम करें। उसके बाद इष्ट देव, कुलदेव, ग्राम देव, आवाहित देवी देवताओं को प्रणाम करें और श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति हमारे आदरणीय जजमान जी श्रीमान से विश्वकर्मा जी, श्रीमती ममता विश्वकर्मा जी, जैसे हमारे जजमान जी हैं वैसे ही उनके राजगुण हैं। माँ से मान सिंह जी भी और माँ से ममता जी भी, इसका मतलब ज्योतिष में 28.5 गुण मिले हैं। और उनकी पुत्री श्रीमती रामेश्वरी जी विश्वकर्मा, श्री विमल विश्वकर्मा और नाती आयुष्मान और आप सब मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे वृद्धजन, मेरे नौजवान भाइयों, समस्त श्रोताजनों का हम सब व्यास आसन से अभिनंदन करते हैं। आप लोग बहुत पुण्य आत्मा हैं जो आपका मन शिव महापुराण में पिछले 5 दिनों से लगा हुआ है और पंचम दिवस की हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। कल भगवान का विवाह उत्सव होगा। आदरणीय श्रोताजनों, जिंदगी में काम करना सबको पड़ता है। उस काम में भी सबसे मुख्य होता है अपने लिए तो सब जी लेते हैं, अपने लिए तो पशु भी जी लेते हैं। मानवता तो तब जीवित होती है जब लोग दूसरों के काम आ जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, दूसरों के काम आ जाते हैं। जब हम दूसरों के काम आ जाते हैं ना तो समझ लेना जीवन मिल गया। क्योंकि रामायण जी तो कहती है ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आज की कथा को हम जो प्रारंभ कर रहे हैं इसी विषय के साथ, मुझे याद आता है जब राम जी अपना सेतु का निर्माण कर रहे थे। लोग एक तो पुलिया बनाते हैं तो 1 करोड़ फाइनेंस होता है, तब भी आधी अधूरी और कमजोर बनती है। लेकिन राम ने जब सेतु बनाया तो लगभग 5 लाख साल पहले बनाया और आप यकीन करें आज भी सेतु ना विराजमान है और पूरे विश्व जब उस सेतु के किनारे से निकलता है ना तो नाव टकराती है सेतु से। मतलब इतना मजबूत बना कि समुद्र में आज भी जीवित है। क्यों मजबूत बना? ध्यान रखना आदरणीय श्रोताजनों, जब सेतु बनने लगा ना तो उसमें भालू ने मदद की, बंदर ने मदद की, सारे जीवों ने मदद करी। तो एक गिलहरी दूर से देख रही थी, मैं क्या कर सकती हूँ। उसके ना हाथ काम कर पाते हैं ना पैर काम कर पाते हैं, तो उसने दिमाग लगाया मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो जाकर समुद्र में गई और कूद गई और जैसे ही कूद गई और कूद के जब वो गीली हो गई तो जाके बालू में ऐसे ऐसे लेट गई और जैसे ही लेट गई तो उसको बालू छप गई, धूल छप गई। अब वो जाती और सेतु में जाके ऐसे हिल जाती।
फिर जाती, फिर डुबकी लगाती, फिर बालू को छपाती, फिर जाके सेतु का ऐसे हिल जाता। राम देख रहे हैं ये गिलहरी कर क्या रही है। तो राम जी ने शाम तक देखा और शाम को गिलहरी को पकड़ा और कहा ये कर क्या रही थी। तो गिलहरी ने कहा सेतु बना रही थी। राम ने कहा इतनी इतनी रेतों से क्या मेरा सेतु बन जाएगा। तो गिलहरी ने कहा तुम्हारा सेतु बने चाहे ना बने, लेकिन आपकी सेवा करने से मेरा तकदीर बदल जाएगा प्रभु, मेरा तकदीर बदल जाएगा। शिव को अगर हम एक एक लोटा जल चढ़ाएं तो क्या शिव का कुछ बनेगा। अरे जिसके सिर में गंगा है, हमारे एक लोटा जल से उसको क्या क्या फायदा मिलेगा। लेकिन उसको फायदा मिले चाहे ना मिले, उस एक लोटा जल से हमें विश्वास है हमारा उद्धार हो जाएगा। आदरणीय सज्जनों, हमारा उद्धार उन्हें क्या है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। हमने कुछ बनाया नहीं, जो खुद बिना कपड़े के संसार में आया हो और जिसकी हैसियत इतनी है कि जो बिना कपड़े के जाने के वाला हो, वो क्या दे सकता है ईश्वर को। बस यही का यही उठा के देना ही हमारे किस्मत में है, जो हम कर रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, जिंदगी का साथ एक पल में छोड़ जाएंगे। एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, जिंदगी का साथ एक पल में छोड़ जाएंगे। इस शरीर से सेवा और भक्ति कर लो, नहीं तो इस शरीर को जलने के लिए संसार में छोड़ जाएंगे। छोड़ जाएंगे। क्या है इस शरीर का? कुछ नहीं है। इस सत्य को जो सही समझ में समझ लेता है ना, वो शरीर के एक एक अंगों का उपयोग ईश्वर भक्ति में कर लेता है। आओ हम उपयोग करते हैं इस शरीर का, इन आंखों का, इन कानों का, इस बुद्धि का हम लगा देते हैं उसको पहचानने में, उसे सुनने में, उसे देखने में। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे और ताली कैसे बजेगी?
इत्याकरण्यवचस्तस्य ब्राह्मणो हि प्रजापते प्रसन्नमानसो भूत्वा तं प्रवाच स नारदः। कल हमने कथा सुनी कि संध्या को देखकर ब्रह्मा का मन बिगड़ा, तो ब्रह्मा और उनके पुत्रों को आकर भगवान शंकर ने बहुत डांटा। भगवान शंकर ने उनको थोड़ी स्पष्ट बातें कही, लेकिन शास्त्रों का और बुद्धिजीवियों का और मनोवैज्ञानिकों का एक मत है कि नीकी सी फीकी लगे, समय समय की बात, और फीकी सी नीकी लगे, समय समय की बात। कभी कभी हम लोग ना सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कभी कभी हम अपने आप में इतने ज्यादा कठोर होते हैं कि दूसरों की सच्ची बातें भी हमें अच्छी नहीं लगती हैं। ब्रह्मा जी को बुरा लगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मुझे शिव ने कैरेक्टर लेस कहा है, चरित्रहीन कहा है, चरित्र में कमजोर कहा है। अब मैंने सृष्टि बनाई है और जिस दिन तक भगवान शंकर के चरित्र को नहीं गिरा दूंगा तब तक सांस नहीं लूंगा। शास्त्र कहता है, एक पुरानी कहावत है, कौआ के कोसने से, हाँ आगे चल गया, कौआ के कोसने से, यस, वो कितने ही सोचते रहे, उसके सोचने से थोड़ी ना दुनिया चलती है। लेकिन ब्रह्मा पीछे ही पड़ा है। लेकिन शिव ने क्या गलत कहा था? शिव अनुशासन के देवता हैं, भगवान शंकर ब्रह्मचर्य के देवता हैं, भगवान शंकर त्याग के देवता हैं, भगवान महादेव जीवन देने वाले जीवन के देवता हैं। और एक बात और ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं, भगवान शंकर अमृत भी हैं और भगवान शंकर विष भी हैं। अमृत ऐसे हैं कि मार्कंडेय जी महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो उन्हें अमर कर देते हैं, और विष ऐसे हैं कि रावण को 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेदों का ज्ञान होने के बाद भी, पेट में अमृत होने के बाद भी राम का साथ देकर रामेश्वर परमात्मा बनकर उतने बड़े रावण का भी ह्रास कर देते। वो अमृत भी हैं, वो विष भी हैं, वो देव भी हैं और वो महादेव भी हैं। वो छोटे भी हैं और वो बड़े भी हैं। आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब से संसार बना है ना, तो ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं है। अगर आपको कहीं उलझना नहीं है ना, किसी से दुश्मनी नहीं करना है ना, तो कबीरदास जी की बात मानना पड़ेगा, हाँ या ना? कि कबीरा खड़ा बाजार में, ये संसार क्या है? बाजार। क्या है? बाजार। और बाजार में आप किसी से बात करते हैं, ऐसे करिए, करते हैं?
थैला लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ये चीजें लाना है बस। और पूरा ध्यान कहाँ रहता है? आलू की दुकान में जाना है, किराना की दुकान में जाना है, जनरल की दुकान में जाना है, और लिस्ट के अनुसार और जेब में जितनी वजन है उसके अनुसार ही बाजार होता है। कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अच्छा एक बात बताइए, हम किसी को सुधार सकते हैं क्या? ऐसे करिए या ऐसे करिए, सुधार सकते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी प्रयास नहीं किया कि शिशुपाल को सुधार दे। शिशुपाल गाली देते रहा कृष्ण को, ध्यान रखना, और धर्मराज श्री कृष्ण को सम्मान देते रहे। ध्यान रखना, परमात्मा ने दोनों को बनाया था। शिशुपाल का गाली देते ही देते उद्धार हो गया, और धर्मराज युधिष्ठिर का प्रेम करते करते उद्धार हो गया। बोलो शिव महापुराण की, जोर से बजाइए। इसलिए जिसको जो कैरेक्टर मिला है करने दीजिए। सिखाने और पढ़ाने में जिंदगी खर्च करोगे तो न शिशुपाल को सुधार ही पाओगे, न खुद कृष्ण से प्रेम ही कर पाओगे।